हेलो एवरीवन। आज हम NCERT इंग्लिश क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 वंडरफुल वेस्ट पढ़ेंगे। वंडरफुल वेस्ट मीन्स होता है अद्भुत कचरा या कूड़ा या अपशिष्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। अपशिष्ट बहुत ही उपयोगी हो सकता है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी से आप स्वयं जानिए। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार ट्रेवेनकोर के महाराजा ने अपने महल में एक भव्य रात्रि भोज का आदेश दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. दोपहर बाद रात के खाने से पहले महाराजा ने उत्सव के लिए तैयार किए गए व्यंजनों का निरीक्षण करने के लिए रसोई घर में प्रवेश किया। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. आप उन सब्जी के बचे हुए टुकड़ों का क्या करने जा रहे हो? उन्होंने रसोइया के पास सब्जी के बचे हुए टुकड़ों की टोकरी की ओर इशारा करते हुए रसोइया से पूछा। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। रसोइया ने जवाब दिया, वे कचरे हैं या अपशिष्ट हैं, हम उन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। आप इन सभी सब्जियों के टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड ए वे टू यूज देम। आप उनका कोई उपयोग करने का तरीका ढूंढें। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। महाराजा ने सख्ती से ये आदेश दिया और चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। रसोइया कुछ समय के लिए असमंजस में था और सब्जी के अपशिष्ट टुकड़ों को घूर रहा था। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। इसी बीच उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल। उन्होंने सभी सब्जी के टुकड़ों को लिया, उन्हें धोया और उन्हें अच्छी तरह से साफ किया। Then he cut them into long strips. फिर उन्होंने उन्हें लंबी पट्टियों या धारियों में काट दिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. उन्होंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया और उसे पकाने के लिए आग में रख दिया। Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. उसके बाद उन्होंने कुछ ताज़ा नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को एक साथ मिलाकर पीसा। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. उन्होंने उस लेई अर्थात पेस्ट और कुछ नमक को पकाने के लिए सब्जियों में मिलाया। A tempting smell started coming from the pot. एक मनमोहक महक बर्तन से आनी शुरू हो गई। Now he whipped some curd and added it to the curry. अब उन्होंने कुछ दही को फेंटा और इसे करी में मिलाया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उन्होंने कुछ चम्मच भर नारियल तेल भी डाला और करी पत्तियों के साथ पकवान को सजाया। Lo and behold, लो और देखो, द न्यू डिश वॉज रेडी। नया पकवान तैयार था। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। रसोइया ने इस नए पकवान को उस शाम मेहमानों को परोसा। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर एक इस नए पकवान का नाम जानने के लिए उत्सुक था। द कुक थॉट एंड थॉट। रसोइया ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया। Then a name came to his mind. फिर उसके मस्तिष्क में एक नाम आया। He named it Avel. उन्होंने इसका नाम अवियल
रखा। अवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अवियल पूरे केरला में प्रसिद्ध हो गया है और अब केरला के पारंपरिक त्योहारों में यह एक व्यंजन है। एंड इमेजिन, और सोचिए, कल्पना कीजिए, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। ये पूरी डिश अवियल, यह सब अपशिष्ट की एक टोकरी या कूड़े की एक टोकरी से आया था। इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस हॉल? महल में किस चीज के लिए तैयारियां थी? इसका आंसर है देयर वर प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। महल में एक शानदार उत्सव के लिए तैयारियां थी। व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून? महाराजा दोपहर में रसोई घर में क्यों गया? आंसर है द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराजा इस बात का निरीक्षण करने के लिए गए कि उत्सव के लिए क्या व्यंजन बने हैं, इसलिए रसोई में गए। What had the cook planned to do with the vegetable scraps? रसोइया ने सब्जियों के जो टुकड़े बचे हुए हैं उनको क्या करने का प्लान किया? आंसर है The cook had planned to throw away the vegetable scraps. रसोइया ने प्लान किया था कि vegetable scraps को फेंका जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है Ingredients are the things that are used to make a dish. डिश को बनाने में जो यूज की जाती हैं उन्हें इंग्रेडिएंट कहते हैं। सर्किल द इंग्रेडिएंट ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो। नीचे दिए गए बॉक्स में आपने जो इंग्रेडिएंट अवियल में मिलाए गए हैं, जो पदार्थ मिलाए गए हैं, जो वस्तुएं मिलाई गई हैं, उनको आपने घेरना है। हमको पता है कि इसमें एक पड़ा था चिलीज और कोकोनट और गार्लिक और वेजिटेबल स्क्रैप्स और कर्ड और करी लीव्स। तो ये इंग्रेडिएंट्स अवियल में मिलाए गए थे। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि क्या ये सही है या गलत है, ट्रू है और फॉल्स है। फर्स्ट है द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। राजा ने महल में एक डिनर का आदेश दिया था। इसका आंसर होगा ट्रू। सेकंड, नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवेल बिफोर। अवेल को किसी ने पहले न तो सुना था और न ही चखा था। तो इसका आंसर है ट्रू। थर्ड है द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। रसोइया ने दूसरी डिश बनाने के लिए सब्जियों के अपशिष्ट का प्रयोग करने का प्लान बनाया था। तो आंसर है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। एक रेसिपी जो है एक लिस्ट होती है जो किसी भी व्यंजन के बनाने के लिए निर्देशित करती है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अवेल। जो निम्नलिखित वाक्य हैं अवेल तैयार करने के लिए क्रम में नहीं है। नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। आपने उन्हें सही क्रम में रखने के लिए नंबरिंग देनी है। फर्स्ट होगा वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स, एक करके दे रखा है। नंबर सेकंड पे आएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। इसके बाद आएगा ग्रीन सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक विद सम कर्ड एंड मिक्स इन इट। नंबर 4 पे आएगा ये। नंबर 5 पे आएगा पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन इट। नंबर 5। नेक्स्ट पे आएगा डेकोरेट विद करी लीव्स एंड अवेल इज रेडी। गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। जो बॉक्स है उसमें कुछ वस्तुएं दी गई हैं। जब बच्चे स्कूल से घर आने के बाद उनके साथ कुछ करते हैं तो क्या करना है? चूज 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल। आपने 5 बातें छांटनी हैं जिनको कि आप अपने स्कूल से आने के बाद करते हैं। राइट देम इन ऑर्डर। आपने उन्हें क्रम से लिखना है।
ये दिए गए हैं, लिखा है फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, ये वाला आ जाएगा। देन आई चेंज माई स्कूल यूनिफॉर्म, ये आएगा। आई वॉश अप, आफ्टर दैट आई हैव लंच। नेक्स्ट, द महाराजा वॉज अ वाइज मैन and ordered to the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away. महाराजा एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उन्होंने रसोइया को वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकने के बजाय उनका यूज करने का आदेश दिया। नेम सम ऑफ द थिंग्स which are thrown away at home or in school. कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जो घर में या विद्यालय में फेंके जाते हैं। आंसर है स्क्रैप ऑफ पेपर, कागज के फटे हुए टुकड़े, बचे हुए टुकड़े। कार्डबोर्ड बॉक्सेस, यूज्ड अप बॉल पेन्स, वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके, लीव्स एंड ट्विग्स, पत्तियां और रद्दी, लेफ्ट ओवर फूड और बचा हुआ खाना आदि। आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल, ये चीजें जो हैं घर में या स्कूल में फेंकी जाती हैं। Sit in group of 4 and think of interesting ways in which they can be made useful. जो वस्तुएं स्कूल या घर में फेंकी जाती हैं उनके बारे में 4 के ग्रुप में बैठकर सोचना है कि इनको यूजफुल कैसे बनाया जा सके। तो आंसर है we can make things of paper, mass, decorative articles and compost with them. हम जो हैं कागज की अन्य चीजें बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट में है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग या ड्रॉपिंग ए फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड। जैसे आपने एंड में ईडी जोड़ के और फिर आईएनजी जोड़ के और ईआर जोड़ के ईएस जोड़ के फॉर्म्स बनाने हैं। जैसे पाउंड का पाउंडेड, पाउंडिंग, ट्राई का ट्राइड, ट्राइंग, लार्ज का लार्जर भी नहीं होता है, लार्जिंग भी नहीं होता है, लार्जर और लार्जेस्ट होगा इसका। न्यू का न्यूड भी नहीं होगा, न्यू नहीं होगा तो न्यूअर और न्यूएस्ट होगा। टेस्टी का टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टी। स्टेयर का स्टेयर्ड, स्टेयरिंग। वाइज का वाइजर और वाइजेस्ट। क्लीन का क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर और क्लीनेस्ट। नेक्स्ट है डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स। चारों में होता है। जैसे टेस्टी था, टेस्टी का आया था, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर और टेस्टीज, ये चारों एंडिंग के लिए होता है। एंडिंग मीन्स अंत में, जैसे ईडी, आईएनजी, ईयर और ये हमने पिछले शब्दों में लगाया था। आंसर होगा यस, टेस्टी एंड क्लीन यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स। नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम। किसी एक भोजन का नाम बताना है, व्यंजन का नाम बताना है जो आपके घर में बनता है। जैसे फर्स्ट है फॉर अ फीस्ट या फेस्टिवल, किसी त्योहार के लिए। आंसर होगा जैसे स्वीट डिशेस बनती हैं, खीर और सेवरल वेजिटेबल्स बनते हैं, दही बड़ा, सूजी एंड एक्सेट्रा बनते हैं। सेकंड, व्हेन यू आर अनवेल, जब आप ठीक ठाक नहीं रहते हैं तब क्या बनाया जाता है आपके घर में। जैसे खिचड़ी है और दलिया है, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तीसरा है एवरीडे। एवरीडे क्या क्या बनाया जाता है आपके घर में। जैसे चपातीज बनाए जाते हैं, वेजिटेबल्स बनाए जाते हैं, पल्स दालें बनाई जाती हैं, राइस ये बनाए जाते हैं। तो आंसर ये होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है और इसके अंत में मैं पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ। आप उसको पॉज करके नोट कर लें, जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं। आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर वंडरफुल वेस्ट और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।